नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और बिहार में महाजुटान 24 में महासंग्राम की बात आज है। बिहार की यानी सबसे बड़ी लड़ाई की बात है। 2024 में होगी ये सबसे बड़ी लड़ाई। इंडिया गठबंधन और एनडीए के कुनबे के बीच अब तक की ये सबसे दिलचस्प और सबसे टफ फाइट भी होगी। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो आज पटना में गांधी मैदान में देखने को मिली, ये देखिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद महागठबंधन गदगद है, उत्साहित है। जाहिर तौर पर लगभग 10 लाख की ये जो जबरदस्त भीड़ आपको नजर आ रही है, जन विश्वास महारैली का हिस्सा बनने पहुंची। इंडिया गठबंधन ने भी जमकर बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार पर हमला किया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार राजद भी बदले अंदाज में मतदाताओं के बीच है। पहले माई बाप समीकरण, अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी को नए सिरे से इस महाविकास रैली में नए सिरे से परिभाषित किया। प्रदेश के युवा और महिला मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने की यह कोशिश दमदार नजर आती है यकीनन, लेकिन मोदी मैजिक के सामने जमीन पर इसका असर कितना दमदार होगा, देखिए। बिहार में महाजुटान, 24 में महासंग्राम। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के जो जन, ये बिहार की धरती पर इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। ये बिहार में विपक्ष का चुनावी शंखनाद है। ये 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल है। मोदी की गारंटी, तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है। इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त है। 120 हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। चुनावी मौसम में बिहार की धरती से सामने आई ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। बिहार की धरती पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा साफ दर्शा रहा है कि इस बार मोदी की राहें आसान नहीं। भले ही मोदी 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बार आर पार की लड़ाई को तैयार है। बिहार के पटना में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख सहयोगी दल और उसके नेता शामिल हुए। आरजेडी की तरफ से आयोजित की गई रैली में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। गांधी मैदान में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। साथ ही मंच पर इंडिया गठबंधन की एकता ने मोदी को सीधा चैलेंज दे दिया। महारैली में सबसे पहले तेजस्वी यादव जनता को संबोधित करने आए। उन्होंने आते ही सबसे पहले 2 लाख नौकरी की बात कही और नीतीश पर करारा हमला किया। आरजेडी का मतलब समझाया और साथ ही मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि न उनके पिता मोदी से डरे हैं, न ही वो डरे। भागीदार बनोगे? बताओ। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था, याद है कि नहीं है? आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा, जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े शख्स का तख्त हिल जाता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है और नफरत की दुकान चलाती है।
साथ ही महागठबंधन के बाकी नेताओं ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार बिहार में इंडिया की बहार आएगी। तुम्हारी गारंटी क्या है? ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मोदी साहब तो रोज आके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी मोदी साहब, आपके गारंटी के अंदर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी साहब की गारंटी है जीरो गारंटी। डराने का धमकाने का काम बीजेपी करेगी, मोदी करेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम कट जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं। बीते कुछ महीनों में इंडिया गठबंधन में मचे सियासी तूफान के बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस गठबंधन का अस्तित्व 24 के चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने के बजाय इस गठबंधन में उलझी गांठें सुलझने लगी और देखते ही देखते पहले यूपी में कांग्रेस और सपा में डील डन हुई। उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, गोवा और गुजरात में कांग्रेस और आप में बात बन गई। वही माना जा रहा है कि बिहार में भी सीटों को लेकर बात आखिरी दौर में है। हालांकि इस महारैली के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या है वो सियासी मायने, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। इस मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव का अंदाज इस पर बदला हुआ है, जोश से भरा हुआ, जोश से लबरेज नजर आते हैं। हालांकि बिहार की धरती इन दिनों सियासत का जबरदस्त अखाड़ा जरूर बनी हुई है। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सभी दल अपना शक्ति प्रदर्शन बिहार की धरती पर कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी की अगुवाई में पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर वाम दल के सीताराम येचुरी ने तक हिस्सा लिया। तेजस्वी ने अपनी रैली में पहले एमवाई और बाप समीकरण समझाया था, हमने आपको दिखाया भी था। और अब उन्होंने आरजेडी का मतलब समझाया है, वो मतलब जिससे 24 को साधने की तैयारी है। तो क्या है आरजेडी का मतलब, आइए आपको ये बताते हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार आरजेडी दरअसल अब क्या हो गई है राष्ट्रीय जनता दल से हटकर। देखिए, सबसे पहले आरजेडी में आता है आर मतलब राइट, यानी अधिकार, महिला, अति पिछड़ों की बात। अधिकार की बात कहकर तेजस्वी यादव ने महिलाओं, अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की। यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी महिला और अति पिछड़ों के अधिकार की, हक की लड़ाई लड़ेगी। वहीं अब आरजेडी में जे देखिए, जे मतलब जॉब कहा तेजस्वी यादव ने, और इसका मतलब हो गया रोजगार। युवाओं के रोजगार की बात उठाई, उस युवा वर्ग को साधने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने जिनके बिहार में संख्या 62% से ज्यादा है, यानी युवा वोट बैंक की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब देखिए डी यानी डेवलपमेंट कह रहे हैं, दल नहीं बल्कि डेवलपमेंट यानी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसके साथ तेजस्वी यादव ने किया। यानी इन 3 मैजिकल वर्ड से तेजस्वी ने पूरे बिहार के हर तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब आइए, बिहार में इंडिया गठबंधन की ये जो महारैली हुई है उसके मायने किस प्रकार के निकाले जाएं वो आपको समझाते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का पहला तो शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से देखने को मिला, जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन आज गांधी मैदान में नजर भी आया। यह संदेश देने की कोशिश की गई कि एनडीए की राह इस बार बिहार से लेकर पूरे देश में इंडिया गठबंधन रोक के रहेगा, साथ आकर ये काम किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, पिछड़े, अति पिछड़े वोट बैंक को साधना। इस पूरी रैली में एक सुर में सभी ने, यानी हर पार्टी, हर नेता ने पिछड़े और अति पिछड़ों की बात की, यानी उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश, जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन ही उनकी सच्ची हितैषी है और उनका कल्याण वो ही कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात देखिए, आधी आबादी और युवाओं पर नजर रही। इस महारैली के माध्यम से आधी आबादी यानी महिलाएं और युवाओं को साधने का प्रयास किया गया। महिलाएं साइलेंट वोटर्स है, इन तक पहुंच का सीधा फायदा मिलता है और युवा जिनके लिए
नौकरी बड़ा मुद्दा है। बिहार में नौकरी के नाम पर क्रेडिट पॉलिटिक्स की शुरुआत तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं। अब चौथी बात आपको बताते हैं। देखिए, 40 सीटों के जातीय समीकरण को साधना, यह भी एक मकसद। रैली में सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण के हिसाब से बातें आज बोली गई, चाहे तेजस्वी हो या फिर लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश, सभी ने बिहार के जाति आधारित स्ट्रक्चर की बात की। और यूं भी बिहार के लिए जाति आधारित पॉलिटिक्स अब तक का अटल सत्य रहा है और इस चुनाव भी इसकी जबरदस्त छाप है। यानी साफ है कि विपक्ष इस बात को भली भांति समझ चुका है कि अगर वो अलग थलग दिखे तो इसका खामियाजा 24 के चुनाव में उन्हें होगा। और यही वजह है कि चाहे राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा, सभी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, हाथ में हाथ डाले, इस विश्वास के साथ कि 24 में गठबंधन का एकमात्र फॉर्मूला ही मोदी के विजयी रथ को रोक सकता है। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश के साथ साथ मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश को बार बार पलटी मारने पर शर्म नहीं आती। साथ ही आह्वान किया कि 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है। दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है? तैयार बनो लोग ना, हाथ उठा कर बताओ जो तैयार बनेगा। उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी। बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश का पाला बदलना किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि नीतीश ही इस गठबंधन के सूत्रधार थे। ऐसे में बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए अब इंडिया गठबंधन को दोबारा से सारे सियासी समीकरण सेट करने पड़ रहे हैं। लेकिन जन विश्वास महारैली से विपक्षी गठबंधन ने मास्टर स्ट्रोक चलाया। एमवाई के साथ साथ बीएपी और उसके बाद आरजेडी का मतलब समझाकर तेजस्वी ने बिहार के सियासी पिच पर बड़ा छक्का मारा, क्योंकि अगर तेजस्वी का यह समीकरण फिट बैठ गया तो फिर बिहार में 40 सीटों पर खेला होना तय है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में वोट का पैटर्न बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा जाति आधारित नजर आता है। कास्ट पॉलिटिक्स की जड़ें बिहार में सबसे ज्यादा गहरी हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादातर वोटर्स वोट करने से पहले प्रत्याशियों की जाति देखते हैं। और ऐसे में चलिए अब आपको बिहार में कुल 243 विधायकों में कितने प्रतिनिधि किस जाति से हैं वो बताने और समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के यादव जाति 14.26%, 61 विधायक इस आबादी से। मुस्लिम 17.70, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, देखिए एक एक करके। 17.70 मुस्लिमों की आबादी, 24 विधायक। भूमिहार 2.86, लेकिन देखिए 21 विधायक, कितना ज्यादा अंतर है। राजपूतों की बात करें 3.45%, 20 विधायक राजपूत की कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा अब आगे आपको दिखाते हैं। ब्राह्मणों की बात करें 3.65, 12 विधायक इनसे। कुशवाहा 4.21, 20 विधायक। कुर्मी नीतीश कुमार जहां से आते हैं 2.87% आबादी, 12 विधायक आते हैं। शेड्यूल कास्ट 19.65, 38 विधायक इस जाति से आते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता देते हैं कि अच्छा, इसमें और आगे एसटी समुदाय भी आता है, 1.68% इनकी आबादी, 2 विधायक। बनिया 2.31, 16 विधायक। ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो है उनमें 27.13% आबादी, लेकिन 17 विधायक यहां से आते हैं। ये तो विधायकों की बात हो गई, लेकिन अगर आप सांसदों की बात करें तो बिहार में किस जाति के कितने सांसद है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि दबदबा किसका कितना देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर मिली जुली खिचड़ी नजर आती है। यह कहना कि किसी एक जाति पर ज्यादा भरोसा, ऐसा नजर नहीं आता। देखिए, कुल 40 सांसद, 40 लोकसभा की सीटें हैं। ओबीसी 7, राजपूत 7, शेड्यूल कास्ट 6, यादव 5, कुशवाहा 3 और भूमिहारों की बात की जाए तो 3 सांसद यहां से भी आते हैं। इसके अलावा वैश्य से 3, ब्राह्मण 2 सांसद हैं, कुर्मी 1, कायस्थ 1 और मुस्लिमों की आबादी जितनी है उस हिसाब से 2 सांसद आते हैं। तो ये जो वोटिंग पैटर्न है ये दरअसल जाति के इर्द गिर्द घूमता बिहार में नजर आता है। और यही वजह है कि सभी दलों ने हर वर्ग को साधने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी रणनीति इस बार इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में कितनी कारगर होगी, इस लिहाज से यह चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होता नजर आता है।
बिहार में भले ही विपक्ष अपनी ताकत दिखा रहा हो, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर कोई आम सहमति नहीं बनी। हालांकि रैली में एक साथ आकर इस संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कि इंडिया में सब कुछ ऑल इज वेल है। हालांकि बिहार में सीट शेयरिंग इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, अभी तक सीटों को लेकर आम सहमति दोनों ही दलों में नहीं बनी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावी वैतरणी में किसकी नैया पार लगती है और किसकी डूबती है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।